मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नादरीन, अगर आप सिर्फ कुरान को फॉलो करते हैं और अपने किसी दोस्त को कुरान की दावत देते हैं तो वो उसको कबूल नहीं करता। वो कहता है कि जो रस्मात हमारे आबाओ-अजदाद से हम तक पहुंची हैं हम तो सिर्फ उन्हीं को फॉलो करेंगे। नादरीन, माशरे के वो लोग इस तालीम को कैसे मान सकते हैं जो सिर्फ एक कब्र के मजावर होने की वजह से दूसरे इंसानों से अफजल तरीन हो गए हों। वो एक दूसरे को किस्से सुनाते हैं कि हमारे पीर ने ये किया। वो एक दूसरे के ऊपर अपना रोब झाड़ते हैं कि मैं जिस पीर का मानने वाला हूँ उसमें तो ये करामात हैं। उनकी इज्जत और तकरीम का ये हाल है कि इंसानों की अक्सरियत अपनी इज्जत और माल और जान उनके कदमों में डालना सादत समझते हैं। उनके हाथ पांव को बोसा देने के लिए कतार दर कतार अपनी बारी का इंतजार होता है। उनके लिए हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई की जाती है। उनके बारे में बड़े बड़े शेर पढ़े जाते हैं, जीवे बाबा शाह जमाल पुत्र देवी रता लाल। नाजरीन, ये खास तबका इंसानों के माथे पर कलंक का टीका है। इस खास तबके का वकार, इज्जत, शोहरत और रोजगार अवाम की जिल्लत और महरूमी में है। मजदूर और किसान अपने इस्तेसाल का जिम्मेदार खुद है, क्योंकि कुरान जब मजदूर और किसान के सामने भी पेश किया जाता है और वो भी एक अल्लाह की हकमियत का इनकार कर देता है। अमीर और गरीब अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, लिहाजा दोनों जालिम हैं। अब इस बिगड़े हुए माहौल में दावत का आगाज सिर्फ इसी नुक्ते से होना चाहिए कि हाकमियत वो इक्तदार सिर्फ अल्लाह का है, बाकी सब उसके महकूम और गुलाम हैं। अल्लाह वाहिद की हाकमियत का दुश्मन इंसानों का रवायती व रस्मी खुद साख्ता दीन है। ये जालिमों का तैयार किया हुआ ऐसा जाल है जिसको माशरे में मुकद्दस हैसियत हासिल हो गई है। अब इंसान गुलामी, जिल्लत और महरूमी हर शय बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, मगर इस जाल से निकलने के लिए तैयार नहीं। जब इंसान इस रवायती व रस्मी दीन से निकलकर वही करदा दीन पर आ गया तो ये पस्तियों से निकलकर बुलंदियों की तरफ आ जाएगा। रवायात के तकद्दुस में फंसा हुआ इंसान कुरान हकीम की तरफ कैसे आएगा जब इंसान ने खुद ही रवायात को कुरान से ज्यादा मुकद्दस बना दिया है और रवायात का मुनकर हमारे माशरे में काफिर समझा जाता है। ऐ लोगो, कुरान के दुश्मनों को पहचानो और पूरे आलम में नहायत खलूस और गम सारी से अल्लाह की हकमियत पेश करें। अल्लाह की किताब को हक और बातिल का मेयार बना लें। जो बात इस हुकमत वाली किताब के मुताबिक सच्चाई के दर्जे तक पहुंच जाए उसे मान लें। अपना ख्याल रखें। वस्सलाम।